नमस्कार। स्वास्थ्य की योगशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको टेनिस एल्बो की समस्या से कैसे पीछा छुड़ाया जाए इसके बारे में बताने आए हैं। पहले समझें टेनिस एल्बो है क्या। टेनिस एल्बो में हमारे कोहनी के बाहर की तरफ से लेकर आगे पूरी बाह में होते हुए कलाई तक दर्द आता है और ये दर्द इतना सीवियर होता है कि हमें लेटते बैठते उठते कोई काम करते हर समय ये दर्द होता है। सूजन तक आ जाती है। कोई चीज़ निचोड़नी हो, बॉटल का जार का ढक्कन खोलना हो, हमें आटा गूँदना हो, कोई भी हल्के वज़न वाली चीज़ भी उठानी हो, सब चीज़ों को हमें उठाने में दर्द होता है और हम काम कर नहीं पाते। कहने का मतलब ये है कि पूरी डेली रूटीन की जो हमारी लाइफ़ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आइए जानते हैं इसका समाधान क्या है। सबसे पहला काम, यदि आपके सूजन है, तो आपको उस सूजन को दूर करना है और आपकी जो मांसपेशियां हैं, टेंडन हैं, उसके अंदर जो आपको खिंचाव है, स्ट्रेस है, दर्द है, उसको भी दूर करने का उपाय करना है। उसके लिए करना क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है रेस्ट। आपने जिस भी हाथ में आपको टेनिस एल्बो है, उसको रेस्ट देना है। रेस्ट देने के लिए आप कोई जो हैंड रेस्ट आता है वो भी बांध सकते हैं, क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं और एक आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। बर्फ़ की सिकाई से भी आपकी सूजन भी जाएगी और आपको दर्द में भी आराम आएगा। ये सब करते करते जब आपको लगे कि अब आपके दर्द थोड़े कम हो गए हैं और थोड़ी सूजन भी हट गई है, तो आपने लाइट एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपकी मांसपेशियों को स्ट्रेंथ मिले और फ्लेक्सिबिलिटी उनमें बनी रहे। तो चलिए आज जानते हैं हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस अपनी टेनिस एल्बो की समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज के लिए आपने अपनी मुट्ठी को बंद करना है और खोलना है, लेकिन ध्यान रखें जब भी आपको टेनिस एल्बो है आपने अपने हैंड को इस तरह रखना है कि कोहनी से लेकर कलाई तक का हाथ आपका किसी सपोर्ट पर हो। अब हम ये जो मुट्ठी बंद करना खोलना है ऐसे ना करके एक टॉवल लेंगे, टॉवल को अपनी मुट्ठी के अंदर रखेंगे और उसको प्रेस करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए, जितना आप कर सकें आपने प्रेस करना है और फिर ढीला छोड़ देना है। उसके बाद फिर से आपने इसको प्रेस करना है, जितनी स्ट्रेंथ आप आसानी से लगा पाएँ और ढीला छोड़ देना है। प्रेस करना है, 5 काउंट करें या 10, ये आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर, आपकी क्षमता के ऊपर है। फिर इसको ढीला छोड़ देना है। इस तरह से इस वाली एक्सरसाइज को आपने कम से कम 10 बार ज़रूर करना है। इस एक्सरसाइज के बाद आप दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं किसी डंबल की सहायता से। डंबल लेकिन आपका आधा और 1 किलो से ज़्यादा वेट का ना हो, उसी के बीच का वेट हो, या आप घर में कोई इस तरह की बॉटल होती है, बहुत बॉटल्स हमारे घर में मिल जाती हैं, डंबल तो हर समय नहीं भी मिलते हैं, तो आप इस तरह की बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप नीचे से इस तरह से पकड़ें और पूरा हाथ ऐसे किसी सपोर्ट के साथ रखें और इसको इस तरह से आपने साइड वाइज रोटेट करना है, जितना आपका हो जाए। नीचे जाएंगे तो 5 काउंट करके रुकें, धीरे धीरे ऊपर आएंगे तो आप 5 काउंट करके रुकें। बीच में थक जाएं तो थोड़ा रेस्ट दे दें और उसके बाद फिर आप इसी तरह से इसको रोटेट करें, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं। इसको भी आपने कम से कम 10 टाइम्स करना है और ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है, जहाँ थक जाए वहाँ रेस्ट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इसी तरह डंबल या बॉटल को आप बीच से पकड़ें। बीच से पकड़कर आप पूरा सपोर्ट अपने हैंड को दें और हाथ को कलाई से ऊपर की तरफ खींचें, 5 सेकेंड रुकें और फिर नीचे की तरफ आ जाएं। यहाँ भी आप 5 सेकेंड रुक सकते हैं। इसी तरह से अपने हाथ को आपने कलाई से ऊपर फिर नीचे 5-5 सेकेंड रुक रुक कर करना है। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम्स जरूर करें। फिर रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होने के बाद इसी तरह बॉटल को पकड़े पकड़े आपने अपने हैंड की पोजीशन को चेंज करना है। अब मुट्ठी आपकी ऊपर की तरफ, फिर से आप इसको अंदर की तरफ करें और नीचे की तरफ लेकर जाएं। वही 5-5 सेकेंड आपने रुकना है। इसको भी आपने 10 बार तो करना ही है। धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी
और आपकी टेनिस एल्बो की समस्या दूर होती चली जाएगी। बस ध्यान रखें कि टेनिस एल्बो अगर आपको हो गया है तो आप समय पर उसका निदान करें, नहीं तो ये बहुत समय ले लेता है ठीक होने में। इस एक्सरसाइज के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करेंगे, अपने हैंड को स्ट्रेच करेंगे। इसके लिए भी आपने इसी तरह से रेस्ट में रखना है हैंड को, अपनी हथेली को सीधा खड़ा करना है और दूसरे हाथ से उसको अपनी कोहनी की तरफ पुश करना है। 5 सेकेंड रुकना है और फिर रिलीज कर देना है, ढीला छोड़ देना है। फिर से इसको आपने उंगलियों की तरफ से प्रेस करते हुए अपनी कोहनी की तरफ खींचना है और रिलीज कर देना है। ये एक्सरसाइज भी आप 10 टाइम्स करें। बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज है ये वाली। कोई तकलीफ नहीं होगी करने में, आसानी से हो जाएगी, लेकिन रिजल्ट्स आपको बहुत बढ़िया देगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप मुट्ठी को बंद करें और आप कलाई को रोटेट करेंगे। आप पूरा रोटेट करेंगे। इतनी एक्सरसाइजेस के बाद थोड़ी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कलाई में, मांसपेशियों में इतनी आ जाती है कि अब हम उसे पूरा रोटेट कर पाते हैं। पहले शुरू में जब हम कर रहे थे तो हम हाफ रोटेशन कर रहे थे, अब हमें फुल रोटेशन करना है। क्लॉकवाइज भी करना है और एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। जितना आपकी कलाई रोटेट हो सके, जितना बड़ा सर्कल बन सके, लेकिन स्लोली। ध्यान रखें, बहुत स्लोली आपने घुमाना है, कहीं कोई झटका नहीं देना। ऐसा ना हो कि मांसपेशियों में जिनमें स्ट्रेंथ आ रही है कहीं कोई झटका आके दर्द बढ़ जाए। फिर रिलैक्स हो जाना है। एक एक्सरसाइज और, जैसे कि हम कपड़ा निचोड़ते हैं, इसी तरह हमने एक टॉवल को ले लेना है, उसको रोल करना है और उसको निचोड़ना है दोनों हाथों से। जितना हम निचोड़ सकते हैं उसको निचोड़ेंगे और ढीला छोड़ देंगे। वही आपने कोशिश करनी है, पूरा निचोड़ने के बाद 5 काउंट करना है या 10, जो आपको कंफर्टेबल हो, और ढीला छोड़ देना है। 10 बार आप इसे भी करें। कोशिश करें कोहनी आपकी सपोर्ट पर हो, और अगर ज़्यादा दर्द हो तो आपका पूरा हाथ सपोर्ट पर हो, और फिर आप इसको करें। इस तरह से ये एक्सरसाइजेज आप करते रहेंगे तो आपको टेनिस एल्बो की समस्या से छुटकारा मिलेगा और भविष्य में आपको ये समस्या नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें, यदि सारे एफर्ट्स करते हुए भी आपकी ये समस्या दूर ना हो तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। धन्यवाद।